साहब जी, मैं कहना यह चाहता हूँ साहब जी कि आप जेल से भाग जाओ। क्या? हाँ, क्या तो सच भी ये कह रहा है? मैं वही कह रहा हूँ जो मेरा दिल कह रहा है साहब जी कि आप जेल से भाग जाओ। सिपाही, कहीं तो भी मेरी साथ धोखा तो नहीं कर रहा? मुझे अब किसी के ऊपर विश्वास नहीं रहा सिपाही, विश्वास नहीं रहा। साहब जी, आपको विश्वास तब होगा जब मैं जेल के फाटक को खोल दूंगा और उसी वक्त आप यहां से निकल जाएंगे साहब। मैं अभी इसी वक्त जेल का फाटक खोल रहा हूं। जितनी जल्दी हो सके साहब जी आप यहां से निकल जाएं। लेकिन सिपाही, चाहते हो आज तुमने ये क्या कर दिया? अगर ये बात महारानी जी को मालूम हुई कि मेरे ही दरबार का सिपाही शेला बसेर सिंह को जेल खाने से आजाद कर दिया, तो शायद तुझे भी वही सजा मिलेगी जो मैं अभी तक काट रहा था। साहब जी, मेरे पीछे आगे पीछे कौन रोने वाला है? अगर जानकारी भी हो जाएगी, बहुत करेंगे, मुझे फांसी दे देंगे और क्या करेंगे? सिपाही, मैं किसी निर्दोष की जान नहीं लेना चाहता, इसलिए मेरी बात को मानो। तुम इस वक्त मेरे साथ इस रतसार को छोड़कर मेरे साथ भाग चलो बेटा। आप ठीक कह रहे हैं साहब जी। देर न करते हुए आप और हम इस रतसार को छोड़ दे। आओ सिपाही, मेरे साथ चलो। चलिए साहब जी। रामा, अब क्या कर? कुछ समझ नहीं आता और तेरे बगैर इस संसार मुझे अच्छा नहीं लगता। ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी। फूलों में गलियों में, सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना। हर धड़कन में प्यास है तेरी, सांसों में खुशबू है मेरी। प्यार ये लूटे ना, तू मुझसे छूटे ना, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या
दीजिए कि तुम कौन हो। आँख में आंसू छलकते तेरे, सच बता दीजिए क्यों खड़े मौन है। हाँ मुसाफिर, आखिर कहाँ के रहने वाले हैं और इस बियाबान जंगल में कैसे भटक रहे? सब कुछ बताऊंगा बाबूजी, मेरी बात को गौर से सुन बाबूजी। क्या साए पर दया बाबू, क्या साए पर दया बाबू करो, एक रोटी का टुकड़ा। के भूख से जानी जाती है इस दम मेरी, बाबूजी मुझे भूख लगी है। के भूख से जानी जाती है इस दम मेरी, हम पे थोड़ी दया की नजर। नहीं मुसाफिर, तुम घबराओ नहीं। ये बताओ आखिर तुम कहाँ के रहने वाले हो, क्या नाम है तुम्हारा? और ये परशुराम तुम्हारी पूरी मदद कर। जब बोलता है तो मेरे कलेजे को धक्का क्यों लगता है? ऐसा लगता है जैसे कोई अपना हो, लेकिन नहीं। बाबूजी, तुम मेरा नाम जानना चाहते हो? क्यों कि नहीं? मैं कहाँ का रहने वाला, मेरा नाम क्या है? बाबूजी सुनो मेरी बात को, मैं रत्नसार का रहने वाला हूँ। हाँ बाबूजी, मैं रत्नसार का रहने वाला हूँ। मेरा नाम सेनापति शेर सिंह है बाबूजी, सेनापति शेर सिंह। सेनापति शेर सिंह, सेना नायक शेर सिंह। इसका मतलब रत्नसार राज्य पर किसी दुश्मन ने चढ़ाई किया होगा और सेना नायक तो अपनी जान बचाकर बियाबान जंगल में आ छुपा। लेकिन नहीं, ये परशुराम ऐसे कायर इंसान को पना नहीं। ऐसे लगा से दिक्का नहीं बाबूजी, नहीं। अगर तेरी नजर में ऐसे लगा से दिक्का है तो बाबूजी चला तो मुझ पर गोली, मैं संसार भी जीना नहीं चाहता बाबूजी। हेलो, हाँ साहब, ये आगे हमारे सर्व सम्मानित हमारे बड़े भैया सूरज ग्रामपुरे बघेल, हमारे बड़े भैया की तरफ से सीन को देखते हुए इस सीन पे प्रसन्न होकर के लगा 100 के नोट से 50 रुपए का इनाम पार्टी की तरफ से। धन्यवाद। अगर सेना नायक कायल नहीं तो इस तरह मायूस होकर इस बियाबान जंगल में भटकने का क्या कारण है? बाबूजी बर्बाद है क्या, पूरी तरह से बर्बाद है क्या बाबूजी? मरने से मजबूर हूँ, इसलिए मुझे सताओ नहीं बाबूजी, नहीं सताओ। नहीं, तुम घबराओ नहीं, ये डाकू परशुराम तुम्हारी पूरी मदद करेगा। हाँ बाबूजी, क्या तुम वाकई में डाकू परशुराम हो या कि मेरा दिल गवाही दे रहा है? कहीं तुम गई तो नहीं बाबूजी? नहीं, मैं इस बियाबान जंगल का खूंखार डाकू, लोग मुझे परशुराम के नाम नहीं। परशुराम, तुझे माँ भवानी की कसम है,
अगर तुम मुझसे जरा सा झूठ बोला तो सच सच बता कि तेरा नाम क्या वाकई में परशुराम है जाके कोई और है तो। आज आपने माँ भवानी की कसम देकर मुझे मजबूर कर दिया, तो मैं जरूर बताऊंगा। मैं कोई डाकू परशुराम नहीं। और चाचा जी, कोई भी डाकू माँ के पेट से जन्म नहीं लेता, बल्कि इसी समाज के लोग उसे बागी बनने पर मजबूर कर देते हैं। हाँ चाचा जी, पहचानो चाचा जी, मैं कोई गैर नहीं, आपकी गोद में खेलने वाला वही राजकुमार गुलशन चाचा जी। राजकुमार गुलशन नहीं चाचा जी, अपने आंसुओं को पोंछ लो। नहीं चाचा जी, अब तुम्हारा रोने का समय नहीं। अब रोएंगे तो वो हरामजादे जिसने तुम्हारे ऊपर जुर्म किया है। अब तुम्हें रोना नहीं, अब तुम्हारा रोने का समय खत्म। अरे लाल, ये तो खुशी की आंसू है। आज तुझे काफी दिनों के बाद मैं अपनी गोद में फिर से आया, तो ये आंसू ऐसे निकल आए मेरे लाल। नहीं चाचा जी, मेरे लाल, चाचा जी, ये लो उठाओ माँ भवानी का प्रसाद और मिटा दो उन हरामजादों को जिसने तुम्हारे ऊपर जुर्म किया है। हाँ चाचा जी, और याद रहे कि रत्नसार राज ये सेना नायक नहीं जाएगा। हाँ चाचा जी, बल्कि एक खूंखार डाकू तूफान सिंह जाएगा। मेरे लाल, आज से आप मेरी गैंग के सरदार तूफान सिंह के नाम से जाने जाओगे। मेरे लाल, हाँ चाचा जी। ये तूने क्या किया? अरे मेरा दुश्मन कोई और नहीं मेरे लाल, बल्कि मेरा दुश्मन भाई तेरी बात चल रही है मेरे लाल। मेरे लाल, तेरी माँ ने मेरे बीबी का शेष करने वाली है मेरे लाल। मुझे जेल खाने में कट मारने के लिए छोड़ दिया मेरे लाल। हेलो, ये आगे विनोद सिंह जो कि यही के रहने वाले हैं। घर मालिक के लिए 100 रुपया का व्यवहार, 20 रुपये का इनाम पार्टी। धन्यवाद। लेकिन मेरे लाल, हाँ चाचा जी, जब तुमने आज मुझे अपने इस गिरोह का सरदार बनाया है, क्यों नहीं? तो मेरी बात को गौर से सुनो। बोलो चाचा जी। चलो मेरे साथ। सबसे पहले मुझे एक सरदारी लिबास दो, उसके बाद फिर हम चलेंगे इस रत्नसार की तरफ। लेकिन हाँ, महारानी चांदनी आज ये सेनापति से प्रतिज्ञा करता है कि तुझे और प्रताप से हरामजादो तुम दोनों को अगर इस रत्नसार में नंगा करके गोली ना मारा तो मेरी माँ का दूध हराम है। चलो मेरे लाल, इस वक्त मुझे सबसे पहले सरदारी लिबास पहनाओ, उसके बाद फिर चलेंगे महारानी चांदनी और संग्राम सिंह के पास। जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी। मुझसे कहा कि मैं वक्त आने पर तुम्हें अपना लूंगा, मगर गुलशन आज तक मुझसे मिलने नहीं आया और मैं क्या करूं? उसकी याद में हमेशा न दिन गुजरता है न रात। प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, तू किसी और से मिलने के बहाने आजा।
आजा, तू किसी यार से मिलने के बहाने आजा, आजा आजा आजा, तू किसी यार से मिलने के बहाने आजा। हेलो हेलो, ये आगे राम खिलावन भैया, राइटे महोदय ध्यान दीजिए, ये आगे राम खिलावन भैया ग्राम बघैल निवासी है, उनकी तरफ से 50 रुपया का व्यवहार, 10 रुपये का इनाम पार्टी। धन्यवाद। तू तो कहता था कि मैं जान भी दे दूंगा तुझे, जान क्या चीज है ईमान भी दे दूंगा तुझे। तू तो कहता था कि मैं जान भी दे दूंगा तुझे, जान क्या चीज है ईमान भी दे दूंगा तुझे। इससे पहले के जहाँ दिल का तमाशा देखे, एक पल के लिए आ जाके जमाना देखे, प्यार की आखिरी हो, प्यार की आखिरी शम्मा भी बुझाने आजा, तू किसी यार से मिलने के बहाने। अरे अंजू देख, अब तेरा राजकुमार भी नहीं है, मेरा कहना मान और चल मेरे साथ मेरे मुल्क आज शाम। कमीने, ऐसा कभी नहीं हो सकता, राजकुमार नहीं है तो क्या हुआ, देख मगर अब मैं तेरा आज भी राजकुमार से प्यार राजकुमार करती हूँ। नहीं है। आज मैं तुझे अगर कहना नहीं मानी तो मैं तुझे जबरदस्ती ले चलूंगा। नहीं, कौन मानेगी कि नहीं मानेगी? नहीं जाऊंगी। तुझे तो चलना होगा, देखता हूँ तुझे कौन बचाता। अरे कमीने बेशरम आए पाजी मर, अरे कमीने बेशरम आए पाजी मर हो, तुझे देख आया उतर मेरी आंखों में। तो छोड़ रास्ता तू मेरा ऐ लड़के ना, छोड़ रास्ता तू मेरा ऐ लड़के ना भान, वरना इस त्रिशूल से ले लूंगे। तो नाज रावण को भी तेरे जैसा रहा, नाज रावण। नाज रावण को भी तेरे जैसा रहा, कंस को भी बड़ा नाज था हो गया। राम रावण हरा, कृष्ण ने कंस को, काल तेरे लिए आज मैं हो गया। आराम जादे, देख मेरा रास्ता छोड़ और तू जा अपने रास्ते। आराम जादे, ऐसी गोली मारूंगा खोपड़ी बेल की तरह आसमान में नजर। वाह, तेरी एक गोली बारूद इस जादूगर ज्वाला पर असर करने वाली नहीं है। ज्वाला जादूगर, देख पीछे मुड़कर देख। हराम जादे, मैं भी भोलेनाथ का भक्त हूँ। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि तूने अपनी जान इस त्रिशूल में कैद कर रखा है। बोल अब किस हाल में? देख ये त्रिशूल मुझे दे दे और मैं यहाँ से चला जाऊंगा।
हाँ मेरा त्रिशूल दे दे बस। हाँ अरे मैं अपने मुल्क आसाम चला जाऊंगा भाई। हरामजादे आसाम देश से आकर और जाकर भट्टी पर शराब पीकर हमारे हिंदुस्तान में आकर यहाँ कन्याओं को छेड़ता हरामजादे, मैं तुझे जिंदा। हे मुन्ना, तुम तो यार पढ़े लिखे मालूम पड़ते हो, और अच्छे बच्चे गंदी बातें नहीं करते, तुम क्यों मार रहे हो? हरामजादे अगर हम अच्छे हैं तो तू क्या कर रहा है? हम नहीं करूंगा भाई, मैं चला जाऊंगा यहाँ से। हरामजादे और तुझे पाप ऐसा कमाना नहीं। तुझे पाप ऐसा कमाना नहीं था, ऐसी कन्या को इसे दम सताना नहीं। हरामजादे, तुझे इस संसार में जीने का कोई अधिकार नहीं, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हरामजादे, मरने के लिए तैयार हो जा। हरामजादे, आखिर आप मुझे बचाने वाले कौन हैं? अपने चेहरे से पर्दा हटाओ और मुझे अपना चेहरा दिखाओ, क्योंकि आपकी आवाज मुझे जानी पहचानी सी लग रही। अगर तुम पहचानना ही चाहती हो तो मैं तुम्हें जरूर दिखाऊंगा। लो पहचानो। तुम घबराओ नहीं, तुम्हारे ऊपर जब जब मुसीबत आएगी ये गुलशन छाया बनकर तुम्हारे साथ रहेगा। गुलशन, हम कब के बिछड़े और कहाँ के मिले, कब के बिछड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले। कब के बिछड़े, कब के बिछड़े, कब के बिछड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले। Silent, my dear people. Live in the Shanagar. पाजी सत श्री अकाल। छोटू पुत्र, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। पाजी यार तुसी एक बात बताइए। ओ क्या बे? और पाजी यार आज शेरवानी डाल रखी, क्या बात है? अरे लखन चोला पुत्र जी पाजी। जानना चाहता है? हाँ छोटू पुत्र जी। मैं पापा बनने वाला हूँ यार। अच्छा पाजी, आप पापा बनने वाले हैं? देख, हाँ इतने दिनों तक महाराज चांदनी हाँ। महाराज के साथ थी, क्यों नहीं हजूर? लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। हाँ पाजी। लेकिन जब से हमारा सिलसिला चला, महारानी जी के पेट में 6 महीने का बच्चा पल रहा है। क्यों नहीं पाजी? जाओ देखो हमारी महारानी इस वक्त क्या कर रही है। एक पाजी देख रहे हैं। हेलो। वाह वाह। और राजमाता कहाँ है?
पाजी आ गया, तुलसी पुत्र भी आ गया। ओ पाजी रसगुल्ले बटवाओ यार। हेलो अरे सुनेदार, हाँ मेरी बात सुन। जी। यहाँ से चला जा कहाँ का जाई? मेहंदीगंज चौराहा। हाँ वहाँ अगर मिले तो खट्टा वाला आम ले आना। खट्टा वाला यमिया वाला किकटा शहरी ले आई। छोटा वाला, छोटा वाला। अच्छा और मिले बेहरी। और कहीं मिले ना हाँ तो वो नींबू लाना। यमिया वाला कि यमिया वाला? छोटा वाला। छोटा वाला। और सुनो मेरी बात, हाँ यहाँ से जाओ जी इसी वक्त महाराज का सर का ताज लेकर आओ, जी। क्योंकि मैं हाँ। आज महामंत्री को महाराज बनाना चाहती हूँ। अच्छा जय बाबा। जाओ, देर मत करो। ठीक जल्दी राजमाता। सर का ताज लाओ और कोई नाचने वाली को बुला के ले आओ। आज हम नाचने वाली भी लाएंगे और महाराज भी इनको बनवाएंगे। जैसी आज्ञा। राजमाता, अब बाजी देखो नचनिया सही है कि नहीं यार? इसको मैं ले आया हूँ टीवी टावर लगे से बाजी। नहीं राजमाता, आज यहाँ के मंत्री साहब महाराज होंगे और तुमको नाचना है और गाना है, क्योंकि तुमको इनाम रखना नहीं इस पापी के सर का। क्या खबरदार रखना नहीं और पापी के सर का। और तुम दोनों की बेअकल मची गई है। मची गई है मार खेल बादशाह का पलटी गया है और पापी खड़ा पाप का तेरे स्तंभ फूटे। भाग जाओ कमीना, जाओ। वरना भारी से भारी सजा पाओगे। ये कि तुम फौज हिजड़ो कि वापस चलाओ, वरना गोली सामने। आने से पहले तुझे 100 बार सोचना था कि मैं संग्राम सिंह की हवेली में दस्तखत ही बल्कि अपनी जवान सवाल की बातें करना, अन्यथा गोली अंदर और दम बाहर हो जाएगी। देख तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। ऐसा पीछे मुड़कर देखो, हमारे नौजवान सिपाही राइफल लिए तैनात है। साथियों बहुत नौजवान साला चकमा से कर भाग लिया। नहीं चाचा जी,
ये हरामजादा संग्राम सिंह हम लोगों को चकमा देकर निकल गया। घबराओ नहीं। अगर ये रत्नसाल राज्य से बाहर चला गया तो अपने हाथ नहीं आएगा। नहीं साथियों, तुम लोग जाओ और उस कमीने को घसीट कर मेरे पास लेकर आओ और मैं तब तक महारानी जी से बातें करता हूँ। हाँ चलो हरामजादे का पीछा करो। लो सबसे पहले ये बताओ कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? ओ महारानी जी, मेरा नाम जानना चाहती हो? हाँ। महारानी जी, मेरा नाम डाकू तूफान सिंह है। तूफान सिंह? हाँ महारानी जी। तूफान सिंह, शायद तुम्हें पता नहीं है क्या? कि तुम मरने के लिए खुद मौत के मुंह में आ गए हो। ओ अच्छा, ये तूफान सिंह हमेशा अपने सर पर कफन बांध कर निकलता है। तूफान सिंह को मरने की कम नहीं, लेकिन महारानी जी बोलो तुम्हारा क्या होगा, सोचो जरा। तूफान सिंह, तुम क्या समझते हो तुमसे महारानी चांदनी डर जाएगी? अरे तूफान सिंह, ना जाने तुम्हारे जैसे कितने तूफान को पैदा करके महारानी छोड़ दिया है। वाह महारानी जी, वाह महारानी जी। बोलो। अभी तक तुम्हारा सामना बुझदिले से होता रहा, लेकिन आज एक मर्द से सामना हुआ है। सबसे पहले तो ये बताओ, और मैं देखना चाहती हूँ किस नकाब के पीछे कैसा चेहरा छिपा है। वाह महारानी इस जी, वाह। नकाब को खोलो और मुझे अपना चेहरा दिखाओ। महारानी चांदनी, जिस वक्त मेरा चेहरा देखेगी तेरे पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। अरे तूफान सिंह, महारानी चांदनी वो चट्टान है जो एक जगह अपने पैर जमा देती है तो हिल भी नहीं सकती। दिखाओ इस नकाब के पीछे कैसा चेहरा छिपा है। तो ठीक है महारानी जी, देखो और पहचानो कि मैं वाकई में कौन हूँ। कौन? सेनापति शेर सिंह। सेनापति शेर सिंह? अरे सेनापति तो जिंदा है। महारानी चांदनी, ए तो हाँ माटी दे जाए, संभाल के बातें करना। ए तो हाँ माटी दे जाए, खुश हटाऊ बूढ़ो तो हाँ खटिया चली जाए। महारानी चांदनी, क्या कहा? सेनापतिया? महारानी चांदनी, हमको ये छोड़। सेनापति शेर सिंह अब तेरे टुकड़ों पर नहीं पल रहा है, अपने मन का राजा है। लेकिन महारानी चांदनी याद रखना, आज तुझे इस रत्नसार में अगर निर्वस्त्र करके न मारा तो मेरी बात का दो धर्म है। कौन लेकर माटी दे जा, हमका नंगी करी। तो हाँ नाश हो जाए तो ही खतरनाक कहा ही है। महारानी चांदनी, आगे बढ़ो और मरने के लिए तैयार हो जा। ए जनरेटर वाले, जनरेटर बंद करो। जनरेटर नहीं बंद होगा जब तक तेरे जिस्म से चमड़ी नहीं निकल जाएगी। बोलो। अच्छा, हमको छोड़ दो, मैं यहाँ से ऋषि भैया के साथ चली जाऊंगी। अच्छा महारानी चांदनी, याद करो उस दिन को जिस दिन आरती किनारी होकर एक नारी का शीश कटवा लिया तो जरा सा तरस लाया। हरामखोर, आज तुझे मैं ऐसी बात मारूंगा कि दोबारा इस रत्नसार में कोई ऐसा करने को नहीं सोचेगा। देखो वो अनजाने में हो गया, अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी।
महारानी चांदनी सुनो मेरी बात का। हाँ कर रही हो आराम खोर। महारानी चांदनी कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। छोड़ दिया जाए। महारानी चांदनी ए महारानी जी कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए और बोल तेरे साथ क्या लो। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए और बोल तेरे साथ क्या आ रहा है तरस तेरी जवानी पे। ए महारानी चांदनी आ रहा है तरस तेरी जवानी पे। हंसी आती है तेरी आ रहा है तरस तेरी जवानी पे। हंसी आती है तेरी ये कहानी पे। जाम दिया जाए ए महारानी चांदनी कि जाम दिया जाए या जहर दिया जाए और बोल तेरे साथ खड़े हो जाओ। अब ना उतारे हो, अब ना उतारे नहीं नंगी हो जा। ए भैया इनका माटी दे जा, खुश हटाऊ दे। भैया भैया अब न मारो। क्यों भाई दशा वह के देखो, क्या वह के दशा देखो। क्या हुआ? अरे मुंह तारीफ क्या कहा महारानी जी? महारानी चांदनी अब जिन मारे हो, अच्छा अब ना मारे हो। क्या? हम आप पानी के थैली पूरी महारानी चांदनी मारने के लिए तैयार हो जाओ। तुम जैसी कले के लिए कोई संसार में रहने का पाया। देखो मुझे मानना नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। आई महारानी जी, आज तुझे इस संसार में इस शेला पर शेर सिंह जीवित नहीं छोड़ेगा। मारने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं चाचा जी, मेरी माँ को राजकुमार। क्षमा कर दीजिए। हाँ चाचा जी। राजकुमार जाओ, पहले तेरे कहने से तेरी माँ को माफ किया। और हाँ मैं चलता हूँ शारामजादे संग्राम सिंह के पास।
तुम अपनी बातें से बातें करके शीघ्र मेरे पास आओ। क्या कहा? माँ, ये माँ का शब्द जैसे कहीं मैंने सुना हो। ऐ मुझे बचाने वाले, तुम कौन हो? क्या मैं उस देवता का दर्शन कर सकती हूँ जिसने आज एक बेपर्दा औरत को ये आंचल का टुकड़ा दिया और मुझे बचाया है? कौन हो तुम? अपना चेहरा खोलो और मुझे अपना चेहरा दिखाओ। पहचानो माँ, मैं कोई गैर नहीं, आपका बेटा गुलशन। नहीं गुलशन, ये माँ का हक तो तुझसे मैंने छीन लिया है। तो अपना फर्ज निभाता गया और मैं पापी तुझे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ा। जिस आंचल पे मैंने दाग लगाया, मुझे क्या पता कि वही आंचल एक दिन मेरा गुलशन, हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा। कहने वाले ने सच कहा है कि बुरा काम का बुरा नतीजा ना मानो। करके देखो। आज मुझे एहसास हुआ कि माँ बेटे का रिश्ता गंगा जल की तरह पवित्र होता है। क्यों ना वो अपनी माँ हो या की सौतेली, बेटा होता है और माँ होती है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि अगले जन्म में तुझे मेरे कोख से पैदा करे। जो प्यार तुझे इस जन्म में मैं नहीं दे सकी, वो उस जन्म में दे सको। हाँ साहब, आ गए हमारे बड़े भैया सर्व सम्मानित राजकमल गाजी से, यही के निवासी है। लगा 100 रुपया हमारे घर मालिक को व्यवहार पार्टी। धन्यवाद। राजकुमार गुलशन, खड़े हो जाओ और अपनी आंखों से आंसू पोंछ डालो, क्योंकि ये तेरी माँ एक दिन तुझे मार कर ही छोड़ा था। ये तो ऊपर वाले का शुक्र है कि तू संसार में जीवित है। इसलिए मेरे लाल, उठा इस गिलास को और ले जाओ महाराज के चमन में दफन करके शीघ्र मेरे पास आओ। मैं चलता हूँ उस हरामजादे तूफान जी के पास। हाँ साहब, आ गए सुनील सिंह प्रताप, हमारे बड़े भैया की तरफ से लगा ये 151 रुपया घर मालिक को व्यवहार पार्टी की तरफ से। धन्यवाद। सार वालों, महारानी शाली मारी गई। क्यों नहीं? अच्छा हुआ मारी गई। सही है बाबू। जो पत्नी अपने पति का न हुई, हाँ अपने बच्चे का नहीं। सही बात। संग्राम सिंह का क्या खाक होगी।
आपका खाक होती हो। अब इस राज का इकलौता मैं महाराज बचा, क्यों नहीं? और उसके बाद तुझे मैं महामंत्री बना दूंगा जी बाबू। और पप्पू भैया को हाँ यहाँ का खजांची बना दूंगा। ठीक ठीक। आओ हाँ देखता हूँ कि शाला कौन हमसे बगावत करेगा। ये किसी की अम्मा ने दूध नहीं पिलाया हाँ कि जो हमसे बगावत कर सके। किसी की औकात नहीं है बाबू। इस रफ्तार में बहुत खून खराबा हो रहा है। जी कुछ दिन के लिए चलो, हम लोग इसे छोड़कर चल। बाबू चलो पंजाब भाग चली। पंजाब में रहेंगे, वहीं 2-4 साल फिर लौट आएंगे। जय बाबा। की मौत खड़खड़ा गई है रे। अरे बाप रे, ये भी आ गया। संग्राम सिंह खड़े जाओ। भाई साहब बोलो। तुम कौन हो यार? ओ जरा नजरें उठाकर देखो और पहचानो कि हम कौन हैं। ओ शेर सिंह दुबे। अरे दादा रे दादा, ये किया के बीछी के साले के नौ आड़ा, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, अच्छा बंदा चलाने चले हैं साले। संग्राम सिंह मरने के लिए तैयार हो जाओ। कौन मारेगा बे? अच्छा हम ठाकुर हैं ओ और इस रैयत में हमारी चलती है। अच्छा और इस बुढ़े के तो मैं निपाट ही दूंगा। संग्राम सिंह आज तुझे इस शेरा पर शेर सिंह अपने हाथों से मारेगा। भाई साहब शेर सिंह सॉरी एक्सक्यूज मी एच बलगंडी। अरे यो साले के भाव बात सुन। गया प्रसाद पासवान पूरे बघेल लगा 50 के नोट से 20। भैया अरे इनका ऐसी हजामत करो कि इनके दाढ़ी छोड़ जाओ। घबराना तोहरो गया कराओ। गया प्रसाद भाई हमारे समझ में नहीं आता यार कि तुम इतना गिर जाओगे। अच्छा इतना मरवाने के शौकीन है कि 20 रुपया दे के मरवाते हैं। तेरा क्या होगा रे कालिया? मुड़िया खा के राजकुमार उतारो शर्म खोल के कपड़े। अभी तक कह रहे हैं कपड़े उतारो, बाद में साले कहेंगे जूता उतारो। भाई साहब ये लौंडा कौन है यार? और अपने चेहरे पर नकाब क्यों डाल रखा है? आखिर मेरे राजा बने तुझको क्या आपत्ति है बे? पहचान हरामजादे और अपने कदम इस धरती पर संभाल के रख। अच्छा कहीं ऐसा ना हो कि मेरा चेहरा देखने के बाद तेरे ऐसा तेरे चेहरे में क्या है बे? देख हरामजादे देख। अबे गुलशन हीरा साले पूरी नस तो ढीला कर दिए। बुढ़े पैसे धर लेना जेब में और मरवाने की कोशिश किया तो काट डालूंगा साले तुझको। संग्राम सिंह कपड़े उतारो। अरे चपड़ा गंजो। ए भैया ठीक से न बघारो यार, साले हमारे नौकर है, कपड़ा धुलने को ले जाएंगे। यार यही तो कह रहा हूँ, कपड़ा धुलने को ले जा रहे हो ना यार। ये देखो ये इनकी बात हो रही है। किसकी बात? इनकी बात। साले कमीने इतना ना बोल। क्या रे
साले बंजर खेती। ये साला डामर रोड कब से बनवाया रे? ए छठी भाई आगे बढ़, इधर आ। ये क्या ले कैसे क्या ला? उतार कपड़े इसके, कपड़े उतार, अन्यथा तुझे मार डालूंगा। अरे नहीं मारो, नहीं तो इस रोड पे गाड़ी नहीं चलेगी साली, पलट जाएगा, गड्ढा हो जाएगा। संग्राम सिंह, शख्सा से कपड़े उतरवा लो। उतारो कपड़े। मुझको पता नहीं था मेरे पास पिस्टल है। अच्छा रामजादे कमीने कुत्ते, मरने के लिए तैयार हो जा। जरा देख अपने खोल में पिस्टल है कि नहीं? क्यों बे फूफा, क्या पिस्टल अपनी दीदी के लिए ले गया क्या? संग्राम सिंह, कपड़े उतारो और मरने के लिए तैयार हो जाओ। कौन हमको मारेगा बे? अच्छा ऐ संग्राम सिंह, जैसा तूने इस रत्नसार में किया है, आज इसकी सजा तुझे उसी तरीके से मिलेगी संग्राम सिंह। और जैसा किया है तूने, कुछ नहीं करूंगा यार। कि जैसा किया है तूने और वैसा तुझे मिले। किया है तूने और वैसा तुझे मिलेगा, और नेकी बदी का बदला बदला संग्राम सिंह, कि नेकी बदी का बदला बदला और तुझको यही मिले। हेलो क्या ये आ गए हमारे सर्व सम्मान हमारे बड़े भैया श्रवण कुमार सिंह। श्रवण कुमार, अरे साले फोटो खींच के क्या अपनी दीदी का लगन हमसे तय करोगे? हेलो श्रवण कुमार सिंह ग्राम सिला के निवासी है। लगा 100 रुपया हमारे घर मालिक को व्यवहार, पार्टी की तरफ से धन्यवाद। क्या हंस रहा था एक दिन संग्राम सिंह, एक वो दिन था जब तो हंस रहा था और हम लोग रो रहे थे, लेकिन आज हम लोगों का दिन है, हम लोग हंस रहे हराम कौर। क्या हंस रहा था एक दिन, हम सबको है रुलाया और मारू गमौत ऐसी संग्राम से, कि मारू गमौत ऐसी तुझे पानी नहीं मिले। मेरे लाल सर नहीं मुड़ाना साले, सर मुड़ाते ही ओले पड़ेंगे। संग्राम सिंह, ओले नहीं साले तेरे। क्या हंस रहा था एक दिन और हम सबको है रुलाया, कि मारू गमौत ऐसी और मारू गमौत ऐसी तुझे पानी नहीं मिले। उठा अपनी राइफल और चला दे इन जालिमों पर गोली। भाई साहब गोली से नहीं मारना यार, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। ए वीडियो वाले बंद करो यार भैया, रैया तुम्हें हमारी बदनामी कराओगे। आराम जानो संग्राम सिंह,
तुझे इस संसार में जीने का कोई ए अधिकार भाई नहीं। गोली नहीं मरने के लिए माना तैयार हो जाओ। अरे गोली नहीं माना यार नहीं, नहीं। छोटू भले मर गा। अब हम यहाँ से जाए इतनी आसान बात तुझे नहीं मरने दूंगा शाले हराम भाई संग्राम सिंह के चलते साहब हम कुछ नहीं करा, जा कुछ नहीं करा। राजकुमार इस हरामजादे के पेट में खंजर चला दो। राजकुमार भैया हरामजादे संग्राम सिंह के चमचे, तुझे झूठी गवाही देने की सजा ले हरामजादे। ये क्या हुआ छटवा चपड़गंजवा। हेलो स्टाफ। हाँ, ये आ गए हमारे सर्व सम्मानित हमारे बड़े भैया दुल्हा के यानी आजा जी की तरफ से, दादा की तरफ से ये लगा 100 के नोट से 50 रुपया, लेकिन उनकी फरमाइश थी कुछ और, लेकिन हम कहना नहीं चाहते हैं। धन्यवाद। नहीं तुम्हारे बस का नहीं, वो काम खत्म होएगा। चाचा जी ये मर तो गया, लेकिन ये बंगाल गया हुआ था और ये जादू सीखे, इसकी लाश यहाँ से जाएगी नहीं चाचा जी। घबरा नहीं, ये लाश अभी बोलेगी और चलकर अपने पैरों पर जाएगी। मेरे हाथों का कमाल देखो और देखो ये लाश किस तरीके से अपने घर जाती है। हेलो स्टाफ। ये आ गए हमारे बड़े भैया सर्व हुए होकले तो हम ये होकले। राजकुमार गुलशन सुनो मेरी बात को। आज इस सेनापति शेर सिंह आपसे कुछ मांगना चाहता है। चाचा जी आप आदेश तो करें, क्यों ना मेरे प्राण ही मांग ले। राजकुमार हाँ चाचा। मैं अपनी बेटी अंजू की सगाई तेरे साथ करना चाहता हूँ। जैसा आपका आदेश। ठीक है मेरे लाल। अंजू बेटी, अरे ओ बेटी अंजू, अंजू बेटी कहाँ रही गई? जी डैड। हेलो स्टाफ। ये आ गए देशराज सिंह हमारे बड़े भैया की तरफ से लगा 100 रुपया, 200 की नोट से 100 रुपया घर मालिक के लिए व्यवहार, साथ में कंपनी के लिए 50 रुपये का इनाम हम और हमारी पार्टी की तरफ से। धन्यवाद। बेटी अंजू, जी डैडी। आज ये तेरा पिता तेरी सगाई राजकुमार गुलशन के साथ करना डैडी आप हमेशा हमारे लिए बहुत कुछ करते आए हैं, और आज भी जो आप कर रहे हैं हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा, इसलिए आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। शाबाश, तुम दोनों को मैं एक कर देता। बोल शंकर भगवान की। मेरे लाल, जानते हो ये रत्नसार बगैर महाराज के सुना सुना लगता है,